नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अनुपात और समानुपात ये अपन पढ़ रहे थे, रेशो और प्रोपोर्शन। 2 क्लासें अपन ने पढ़ ली, ये तीसरी क्लास है। इस क्लास के अंदर अपन सिक्कों से जुड़े कुछ सवालों के बारे में अपन पढ़ने वाले। सिक्कों वाले जितने भी सवाल आते हैं उन सब सवालों को इस क्लास के अंदर अपन कवर करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो को अपन शुरू करते हैं। और पहला जो सवाल दे रखा है आपने, एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के जिनका अनुपात दे रखा है क्रमशः 8:2:3, जबकि थैले में कुल धन 24 रुपए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है अपन को? एक तो दे रखे 25 पैसे के, 50 पैसे के और 1 रुपए। 1 रुपए यानी कि 100 पैसा। इनके सिक्के दे रखे हैं 8:2:3। सिक्कों की संख्या दे रखी है, अनुपात दे रखा है सिक्कों की संख्या का 8:2:3 दे रखा है। और कुल धन दे रखा है अपन को 24 रुपये। कुल धन 24 रुपये दे रखा है। देखो, इनसे धन कितना बन रहा है वो निकालेंगे पहले। ये सिक्कों की संख्या है। क्या है? सिक्कों की संख्या का अनुपात। संख्या का अनुपात दे रखा है। इससे धन कितना बन रहा है? 25 पैसे यानी अपन 8 मान लेते हैं। 8 सिक्के, 2 सिक्के और 3 सिक्के। 25 पैसे के 8 सिक्के यानी धन कितना बन रहा है? 25 को 8 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 200। 50 को 2 से करेंगे तो यह आएगा 100 पैसे। ये सब पैसों में आएगा। 100 को 3 से करेंगे तो यह आएगा 300 पैसे। अब टोटल जो धन दे रखा है 24 रुपये, तो इसको भी अपन पैसे के अंदर चेंज करेंगे। तो 24 रुपये के अंदर पैसे कितने होंगे? तो इसको 100 से गुणा करेंगे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसको 100 से गुणा करेंगे तो 2400 पैसे। तो टोटल धन दे रखा है 2400 पैसे और अपन ने माना कितना है? 200, 100 और 300। तो अपन को ज्ञात क्या करना है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो अपन को रियल वैल्यू क्या दे रखी है? 2400 पैसे। ये अपन को दे रखे 2400 पैसे ये दे रखे। और इनमें टोटल कितना हो रहा है? 100 पैसे, 200 पैसे और 300 पैसे। तो ये हो रहे 600। कितने हो रहे? 600 इंटू अपन को ज्ञात कर क्या करना है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है 25 पैसों का? तो 8 है। तो इसको अपन 8 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 8 से गुणा करेंगे। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, 6 से ये 24 कटेगा 4 बार। तो 4 इंटू 8 हो जाएगा 4 8 32 सिक्के। तो 25 पैसे के कितने सिक्के आ गए अपने? 32 सिक्के आ गए। कितने सिक्के आ गए? 32 आ गए। इसी प्रकार से अगर अपन 50 पैसों के निकाले, 50 पैसों के, तो ये तो सेम ही रहेगा और इसका मान आ रहा है 4। तो 4 इंटू अब 50 पैसे के कितना अनुपात दे रखा है? 2 दे रखा है। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 सिक्के। कितने आ गए? 8 सिक्के। इसी प्रकार से 1 रुपए के, 1 रुपये यानी 100 पैसे के, तो 4 इंटू इसका अनुपात दे रखा है 3 है तो 3। तो 4 तिया 12 सिक्के। 12 सिक्के। ये अपने सिक्कों की संख्या के बारे में पूछा है कि सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपको ये पूछ ले कि सिक्कों से बनने वाला धन कितना हो रहा है, तो इसमें अपन क्या करेंगे? इस 8 की जगह 200 लिखेंगे। तो जैसे 4 इंटू 200 लिखेंगे तो 200 बराबर ये कितना आ जाएगा? 4 दूनी 800। अब 25 पैसे के सिक्कों से जो धन बन रहा है, 25 पैसे के सिक्कों से जो धन बन रहा है वो कितना बन रहा है? 800 पैसे। ये पैसों के अंदर किसमें? 800 पैसे यानी कि 8 रुपये बन रहे हैं। इसी प्रकार से अगर 50 पैसों की बात करें तो 100 को 4 से गुणा करेंगे तो आएंगे 400 पैसे यानी कि 4 रुपये। ये आ गए। इसी प्रकार से 100 पैसों की बात करें तो 300, 300 को 4 से गुणा करेंगे तो 300 को 4 से गुणा करेंगे तो 300 इंटू 4 बराबर 4 तिया 1200 यानी कि 12 रुपये। कितने रुपये? 12 रुपये। और इन सब को टोटल करेंगे 12 रुपये, 4 रुपये और 8 रुपये। तो इनका टोटल कितना आ जाएगा? 24 रुपये अपना आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन को अगर अनुपात दे रखा है, सिक्कों का अनुपात और कुल धन दे रखा है, तो अपन सिक्कों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं और सिक्कों से बनने वाला धन भी इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं।
अगला सवाल लेते हैं, सेम वैसा का वैसा ही सवाल। एक बैग में, इसमें एक बैग में 10 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के जिनका अनुपात दे रखा है 3:2:4। यदि बैग में कुल 64 रुपए हैं तो 20 पैसे के सिक्कों से बनने वाला धन और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्या दे रखा है? 10 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे ये दे रखा है और इनका अनुपात दे रखा है 3:2:4। ये अनुपात दे रखा है। तो इससे बनने वाला धन कितना हो रहा है अपने, तो इनको आपस में गुणा करना है। क्या करना? 10 को 3 से गुणा करेंगे 30 अनुपात, ये पैसों के अंदर आएगा। 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 पैसे और 20 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 चौक 80 पैसे। और टोटल अपने रुपए कितने दे रखे हैं? टोटल 64 रुपये। कितने रुपए? 64 रुपये। और 64 रुपये को पैसों में चेंज करेंगे तो ये आएंगे 6400 पैसे। अब अपन को क्या पूछ रहा है कि 20 पैसे के सिक्कों से बना धन ज्ञात कीजिए। तो 20 पैसों के सिक्कों से बना धन, सिक्कों से बना धन ये कितना होगा? तो अपन को क्या दे रखा है? 6400 दे रखा है, ये टोटल धन है। तो इसमें भी अपन टोटल करेंगे 30 + 50 80, 80 और 80 160 ये हो गए। 20 पैसे के सिक्कों से बना धन ज्ञात करना है। तो 20 पैसों का कितना है? 80 हो रहा है। कितना हो रहा है यहाँ पे? 20 पैसों का ये 80 हो रहा है। तो इसको अपन 80 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 0 से 1 0 कटेगा, 8 से ये कटेगा 2 बार और 2 से ये कटेगा 32 बार। तो ये कितना आएगा? 3200 पैसों में आया। किस में आया? पैसों में आया। अगर रुपए में करना हो तो 32 रुपये। तो 20 पैसे के सिक्कों से कितना धन बन रहा है? तो 32 रुपये बन रहा है। कितना? 32 रुपये। अब अपन को क्या ज्ञात करना है? ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड ज्ञात करना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यहाँ पर सिर्फ सिक्कों की संख्या निकालनी। तो यहाँ अपन किससे गुणा करेंगे? तो 6400 बटा में 160, यहाँ गुणा करना होगा। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है तो अपन अनुपात से गुणा करेंगे 2 से। किससे? सिक्कों की संख्या निकालनी है तो 2 से गुणा करेंगे। अगर सिक्कों से बना धन निकालना होता तो अपन 50 से गुणा करते। अपन सिक्कों की संख्या निकालनी है तो इधर अपन किससे गुणा करेंगे? 2 से। ये 2 से। अब यहाँ पे इस 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, 2 से ये 8 बार कटेगा और 8 से ये 8 बार कटेगा, 8 और 8 64। तो बचा क्या? 8 और 1 0 यानी कि 80। सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 80 सिक्के यानी 80 को। ये अपन को पूछ रखा और अपन ने ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से अपन सिक्कों से बना धन और सिक्कों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। अब एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं जिनका अनुपात दे रखा है आपको 5:6:2। जबकि थैले में कुल धन 2500 रुपये है। तो 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, वैसा का वैसे ही 25 पैसे के, 50 पैसे के और 1 रुपये यानी कि 100 पैसे के ये अपन को सिक्के दे रखे हैं जिनका अनुपात है 5:6:2 ये दे रखा है। और टोटल धन दे रखा है 2500 रुपये। 2500 रुपये। इनको पैसों में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 2500 और 2 0 और लग जाएंगे। तो ये हो गए 2,50,000 पैसे। ये हो गए। अब इसमें अपन धन निकालेंगे। ये तो सिक्कों की संख्या के लिए ये धन। 25 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 125 पैसे। 50 को 6 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 300 पैसे। और 100 को 2 से गुणा करेंगे 200 पैसे। अब अपन को क्या ज्ञात करना है? तो 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करना है। मूल्य बराबर एक हो जाएगा। अपन को क्या दे रखा है? 1 2 3 4 ये पैसे दे रखे हैं और इसमें इनका टोटल कितना हो रहा है? 125
और 300 और 200 500 625 कितना हो रहा है 625 ये टोटल हो रहा है इसके अंदर। अब अपन को ज्ञात क्या करना है 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करना है। तो 25 पैसे कहाँ पर यहाँ पर इनका सिक्कों का मूल्य क्या होगा तो 125 होगा। कितना होगा 125। तो 125 से इसको गुणा करेंगे तो 125 से ये 625 कटेंगे 5 बार। कितनी बार 5 बार। 5 से 25 कटेगा 5 बार। बचा क्या तो 5 और 4 0। ये क्या आ गया इनका मूल्य आ गया पैसे आ गए। इनको रुपए में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 का भाग देंगे। एक चीज ध्यान रखनी अगर रुपए को पैसे के अंदर बदल रहे अपन किसमें पैसे में तो 100 से गुणा करना है। क्या करना 100 से गुणा। अगर पैसे को अपन रुपए में बदल रहे तो इसमें क्या करना 100 का भाग देना 100 का भाग देना। यहाँ पे अपन ने रुपए को पैसे में चेंज किया तो 100 का गुणा किया और 2 जीरो इसके बाद लगे। यहाँ पे क्या किया आपने पैसों को 100 से भाग दिया तो 2 जीरो कट गए और ये 500 रुपये अपने आ गए। तो इसमें जो आंसर आया 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना आया तो ये आ गया अपना 500 रुपये। कितना आ गया ऑप्शन में पैसों में भी दे सकता है और रुपए में भी दे सकता है तो अपन को दोनों आने चाहिए। तो ये हो गया। अगला सवाल है ए बी और सी की आय 7:9:12 दे रखी और व्यय का अनुपात दे रखा है 5:6:4। यदि बचत क्रमशः 4,000 6,000 और 16,000 हो तो बी की आय ज्ञात कीजिए। ए है बी है और सी है। ये बोल रहा है कि इनकी आय और व्यय का अनुपात ये दे रखा है और इनकी बचत क्रमशः ये है। तो अगर अपन आय में से व्यय निकाले तो बचत आएगी कि नहीं आएगी। और इनने आय का अनुपात दे रखा है 7:9:12। ए का 7 बी का 9 सी का 12 और व्यय का अनुपात दे रखा है 5 6 और 4 और बचत दे रखी है 4,000 6,000 और 16,000 रुपये। यानी कि इसमें से ये निकालेंगे तो क्या आएगा बचत आएगी। तो अपन को कुछ नहीं करना है एक समीकरण बना लेना है। जैसे इससे x यहाँ पे अनुपात में अपन x लगा सकते हैं। तो इसमें अपन को x का मान निकालना है। क्या निकालना है सिर्फ x का मान निकालना है। तो इसमें से कोई सा भी एक समीकरण ले लेते हैं अपन। तो पहले वाला लेता हूँ मैं 7x - 5x बराबर 4,000। 7 में से 5 गए तो 2x बराबर 4,000। तो x का मान कितना आ गया ये 2 से कटेगा तो 2,000। x का मान आ गया 2,000। अपन को b की आय निकालनी तो b की आय कितनी है 9x। कितनी है 9x है और x का मान कितना है 2,000 है। 9 को 2,000 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18,000 रुपये। तो b की आय कितनी आ गई b की आय ये आ गई अपने 18,000 रुपये। इसी प्रकार से अपन ए की भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ए की आय क्या होगी तो 7 को 2 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14,000 रुपये। सी की आय निकालनी है तो सी 12 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो 12 2 24,000 रुपये। इस प्रकार से अपन सभी की आय निकाल सकते हैं व्यय भी निकाल सकते हैं। व्यय के लिए 5 × x ए का कितना है 5 × x है तो 5 × 2,000 करना है। इस प्रकार से अपन आय भी निकाल सकते हैं व्यय भी निकाल सकते हैं। एक बैग में 50 पैसे 1 रुपये के कुल 120 सिक्के हैं। यदि 1 रुपये के सिक्के 50 पैसे के सिक्कों से 66.66% अधिक है तो बैग में सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है अपन को 25 पैसे के सिक्के दे रखे और 1 रुपये के सिक्के दे रखे। टोटल कितने दे रखे 120 सिक्के दे रखे। टोटल 120 सिक्के दे रखे। अब ये बोल रहा है कि 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो 50 पैसे के सिक्कों से 66.66%
अधिक है, यानी कि 66.66 का मतलब 2/3, कितना 2/3 अधिक है। अपन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या x मान ले, कितने मान ले, x मान ले, तो ये इससे x प्लस 2x/3 अधिक है, कितना अधिक है, 2x/3 अधिक है। तो 50 पैसे के सिक्कों कितने कितने होंगे, 1 हो गए, तो 1 रुपए के कितने हो जाएंगे, तो इनको सरल करेंगे अपन, 3x प्लस 2x/3 और 5x/3, ये हो गए, x हो गया 50 पैसों का और 1 रुपए के हो गए 5x/3। अब ये जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ये जो सिक्के हैं दोनों, ये कुल 120 हैं, तो 50 पैसे के कितने हैं, 1 से, 1 रुपए के कितने, 5x/3 है, और ये टोटल मिला के कितने हो रहे, 120 हो रहे, कितने हो रहे, 120 हो रहे। तो इस 3 को अपन एलसीएम लेंगे, 3 का इधर गुणा करेंगे, 3x प्लस 5x बराबर 120। अब 3x प्लस 5x कितना हो रहा है, 8x हो रहा है, बटा में कितना 3 है जो इधर जाएगा, तो 12 36, ये गुणा में चला जाएगा तो 12 36 और 360 हो गए। 8 से ये कटेगा, 8 चौक 32, बचा 4 40, 8 पंजो 40, तो x का मान कितना हो गया, 45 हो गया, कितना हो गया, 45 आ गया। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 45 आ गए। इसी प्रकार से 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 5 इंटू x का मान है 45 बटा में 3, 3 से ये कटेगा 1 5, 15 × 45, 15 को 5 से करेंगे, 15 5 75 सिक्के, 1 रुपए के कितने सिक्के, 75 सिक्के, और 50 पैसे के कितने सिक्के, 45 सिक्के। अब ये बोल रहा है कि बैग में सिक्कों के का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 75 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो ये रुपए कितने होंगे, 75 रुपए होंगे, कितने होंगे, 75 रुपये होंगे। 45 सिक्के हैं 50 पैसों के, तो 2 सिक्के मिलके 1 रुपया बना रहे, तो 45 में अगर अपन 2 का भाग दें तो रुपए आएंगे कि नहीं आएंगे, तो 45 का आधा होता है 22.5 रुपये। 45 सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे, 22.5 रुपये बनेंगे। तो ये तो आ गया 50 पैसों के और ये आ गया 1 रुपए के, तो टोटल कितने हो रहे हैं, तो 75 प्लस 22.5, तो ये 0.5, 5 2 7, 7 2 9, तो टोटल रुपए कितने हो गए बैग में, 97.7 रुपये। ये अपना आंसर आ गया। तो इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। एक आदमी के पास 100 रुपये और 200 रुपये के कुल 60 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 8,200 रुपये है। तो नोटों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि एक आदमी है, उसके पास 100 रुपये और 200 रुपये के कुल 60 नोट है, दोनों को मिला के कुल जो मूल्य हो रहा है वो 8,200 रुपये हो रहा है। तो नोटों का अनुपात ज्ञात करना है अपन को। तो एक तो 100 रुपये के नोट है और एक 200 रुपये के नोट है, और टोटल 60 नोट है, कितने, 60 नोट है। तो अपन मान लेते हैं 100 रुपये के x नोट है और 200 रुपये के y नोट है, कितने, y। अब ये दोनों जो टोटल है, दोनों नोटों का टोटल वो कितना है, 60 नोट है, कितना नोट है, 60 नोट है। ये समीकरण 1 हो गया। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों नोटों से जो धन बन रहा है वो टोटल 8,200 रुपये। तो 100 रुपये के नोट है, कितने नोट माने अपन ने, x नोट है, इन दोनों का जो धन बन रहा है प्लस 200 रुपये के जो नोट है, इनसे जो धन बन रहा है वो टोटल कितना है, 8,200 रुपये, 8,200 रुपये। इन दोनों को सरल कर लेंगे तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो आपस में कट गए, बचा क्या, इधर बचा x, इधर बचा 2y और इधर बचा 82। अब यहाँ से अपन x का मान निकालेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस वाई। ये जो x का मान है वो अपन यहाँ पे लिखेंगे, तो 60 माइनस वाई प्लस 2y बराबर 82, माइनस वाई और 2y, ये प्लस में ये माइनस में तो कटेगा, 2y में से 1y गया तो बचा 1y। ये 60 है, इधर जाएगा तो 82,
बराबर के इधर आएगा तो ये जाएगा माइनस में 60। तो y बराबर कितना आ गया आपने 22। कितना आ गया 22 आ गया। तो y कितने नोट है 200 रुपये के कितने नोट है 22 नोट है। कितने नोट है 22 नोट है। इसी प्रकार से इस y का मान अपन यहाँ पे लिखेंगे तो x बराबर 60 माइनस 22 तो ये कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 38 यानी कि 100 रुपये के 38 नोट है और 200 रुपये के 22 नोट है। अब इन नोटों का अनुपात निकालना अपन को 100 रुपये के और 200 रुपये के नोटों का अनुपात निकालना। 100 रुपये के 38 नोट 200 रुपये के 22 नोट। ये काट रहे हैं तो काटेंगे इनको 2 से ये 19 बार और 2 से ये 11 बार। तो अनुपात कितना आ गया 19:11 आया। कितना आया 19:11 और यही अपना आंसर है। तो ऐसे सवालों को करने का यही तरीका है और इनको सबसे फास्ट आपको करना है, कम समय में करना है। तो आपको कैलकुलेशन बिल्कुल तेज करनी होगी। अगर आपकी कैलकुलेशन सही और तेज है तो इन सवालों को आप सबसे तेज कर सकते हैं। सवाल दे रखा है एक थैले में 10 पैसे 20 पैसे और 50 पैसे के कुल 177 सिक्के, तीनों प्रकार के सिक्कों से बनने वाले धन का अनुपात दे रखा है 3:5:2। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कौन कौन से सिक्के हैं, एक तो है 10 पैसे के, एक है 20 पैसे के और एक है 50 पैसे के। ये सिक्के 177 कितने 177 टोटल सिक्के। अब इन सिक्कों से बनने वाले धन का अनुपात दे रखा है। किसका धन का अनुपात दे रखा है 3:5:2। 3:5:2 रेखा है। तो अपन इनको मान लेते हैं ये 300 पैसे हैं, ये 500 पैसे हैं और ये 200 पैसे हैं। ये अपन मान रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, सवालों को आसान बनाने के लिए। अनुपात दे रखा है तो इनका अनुपात भी यही रहेगा। किसी भी अनुपात को अपन सेम संख्या से गुणा करते हैं तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इन सबको अपन ने 100 से गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया 300 पैसे 500 पैसे और 200 पैसे। ये अपन मान रहे। अब इन्होंने सिक्के दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं सिक्कों की संख्या दे रखी है। तो अपन भी सिक्कों की संख्या निकालेंगे। तो सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे, ये अपन ने माना था 300 500 और 200। तो 300 पैसे मान रहे हैं तो इनमें सिक्के कितने होंगे 300 में 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे तो 300 में अपन 10 का भाग देंगे। इसी प्रकार से 500 में अपन 20 का भाग देंगे, 200 में 50 का भाग देंगे। तो ये कितना आएगा 300 में 10 का भाग दिया तो कितना आया 30 सिक्के। कितने आए 30 सिक्के। 500 में 20 का भाग दिया तो कितना आया 25 सिक्के आए 25 कॉइन। और 200 में 50 का भाग दिया तो 4 कॉइन। ये कॉइन आ गए। तो अपन को दे रखे हैं 177 सिक्के। कितने दे रखे हैं और अपन को ज्ञात करना 20 पैसे के सिक्कों की संख्या। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ये अपन को ज्ञात करनी है। तो टोटल इन्होंने 177 दे रखे हैं और टोटल अपने जो अनुपात आ रहा है सिक्कों का ये 30 + 25 ये हो रहे 55 और 55 और 4 हो रहे 59। कितने हो रहे 59 इंटू 20 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना। 20 पैसे के कितने सिक्के हो रहे हैं सिक्कों की संख्या 25 हो रही है। तो इसको 25 से अपन गुणा करेंगे। क्या करेंगे गुणा करेंगे। ये जो सिक्कों की संख्या ये अपन ने मान रखी है और रियल जो है वो अपन 177 सिक्के उनको अपन गुणा करके निकालेंगे इस प्रकार से। तो अब करना है गुणा और भाग। देखो 25 से ना तो 59 कट रहा है ना कुछ कट रहा है। देखो 59 और 177 जैसे इनको काटते कैसे तो लास्ट में 9 है और तो 9 के पहाड़े में जो लास्ट में इकाई का अंक होता है वो 7 किसका आता है 9 दूनी 18 9 तिया 27। 3 बार 9 का पहाड़ा बोलते हैं तो लास्ट में 27 आता है। कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो इसको 3 से काटने का प्रयास करते हैं। जैसे 59 का 3 से गुणा करते हैं अपन तो 3 9 27 का 7 हासिल का 2 तीनों पन्ने 15 2 17 यानी 177 आ रहा है। 59 को 3 से गुणा कर रहे हैं तो 59 को अपन 177 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा।
और 3 को 25 से गुणा करेंगे। अब 3 को 25 से गुणा करेंगे, 25 तिया 75, कितना हो रहा है 75 सिक्के। तो सिक्कों की संख्या कितनी आ रही 75, 75 सिक्के आ रहे। तो 20 पैसे के कितने सिक्के 75 सिक्के। इनको काटा कैसे, तो नीचे बड़ी संख्या, इतनी बड़ी संख्या का अपन को पहाड़ा नहीं आता है तो कुछ नहीं देखना, लास्ट का अंक देखना है 9 है और इधर 7 है। तो 9 के पहाड़े में पहाड़ा बोलते हैं, तो इकाई का अंक 7 किसका आता है 27 का आता है, 3 बार बोलते हैं। तो 59 को 3 से गुणा करके देखा अपन ने 177 आ रहे, यानी कि 59 के पहाड़े में ये 3 बार आएगा 177। तो 59 से 177 3 बार कटा, ये 3 आ गए। इसको 25 से गुणा किया, 25 थी 75, ये 75 आ गए। अब यहाँ पे अपन को सिक्कों की संख्या पूछी तो अपन ने 25 से गुणा किया। अगर धन पूछता तो किससे गुणा करते 500 से गुणा करते। किससे करते 500 से गुणा करते। इस प्रकार से अपन 20 पैसे 10 पैसे और 50 पैसे इनका भी अपन सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। ये आप खुद करके देखना। एक बक्से में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के। तीनों प्रकार के सिक्कों का मूल्य दे रखा है 5, 3 और 1। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक तो 50 पैसे के, एक 25 पैसे के और एक 10 पैसे के। ये सिक्के दे रखे हैं 480। टोटल कितने दे रखे हैं 480 सिक्के दे रखे। इन सिक्कों से जो मूल्य बन रहा है वो 5:3:1 के अंदर ये अनुपात दे रखा है। तो अपन धन कितना मान लेते हैं 500, 300 और 100, ये अपन ने माना। अब सिक्कों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, इनमें भाग देंगे 50 का, इसमें देंगे 25 का और इसमें देंगे 10 का। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या आ जाएगा, 50 का 500 में देंगे तो आएगा 10, 25 का 300 में देंगे तो 25 चौक 100, 8 और 12, कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा। और 10 का 100 में देंगे तो 10, ये इनका अनुपात आ गया। अब टोटल अपन को दे रखा है 480 सिक्के और सिक्कों में इनका टोटल कितना हो रहा है, इनको आपस में जोड़ेंगे 10 10 20 12 32, ये हो रहा है। अपन को निकालना है क्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालनी। तो पहले निकालते हैं अपन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या निकालनी है तो 50 पैसे के लिए कितने होंगे 10 होंगे, कितने होंगे 10 होंगे। तो इसको 10 से गुणा करेंगे। अब ये कटेगा 16 से, 16 2 32, 16 तिया 48, 2 से ये कटेगा 15 बार, 15 को 10 से गुणा करेंगे तो आएंगे अपने 150 सिक्के। कितने आएंगे 150 सिक्के। ये आ गए 50 पैसे के। अब ज्ञात करेंगे 25 पैसे के, तो कितने होंगे, इनका टोटल कितने आ रहा था 15 आ रहा था। 15, ये अपना पूरा हल कर रहे थे, अपने 15 आ रहा था। 15 को अब 25 पैसे की ज्ञात करनी है तो 25 के 12 है तो इसको 12 से गुणा करेंगे। 15 2 30, 3 15 15 और 1 3 80, 180 सिक्के ये आ गए 25 पैसे के। इसी प्रकार से 10 पैसे के कितने आएंगे, कुछ नहीं करना, 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा 15, 150 सिक्के। तो इस प्रकार से सिक्कों की संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। सवाल दे रखा है 106 रुपये की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी से 14 रुपये ज़्यादा मिले और बी को सी से 16 रुपये ज़्यादा मिले, तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या है। ए, बी और सी, क्या है ए, बी और सी है, इनके बीच में 106 रुपये बांटे गए, 106 ये रुपये बांटे गए। तो ये बोल रहा है ए को बी से 14 रुपये ज़्यादा मिले, तो ए को बी से 14 रुपये ज़्यादा मिले 14, और बी को सी से 16 रुपये ज़्यादा मिले प्लस 16 रुपये ज़्यादा मिले। अब अपन मान लेते हैं सी को कितने रुपए मिले, अपन मान लेते हैं सी को 100 रुपये मिले। कितने मिले
एक्स। तो बी को कितने मिले, एक्स प्लस 16 मिले। तो ए को कितने मिले, एक्स प्लस 16 और प्लस का 14, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे अपन सीधा ही 30 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं, एक्स प्लस 30। अब ये बोल रहा है कि टोटल धन कितना है 106 रुपये। तो इन तीनों का टोटल करेंगे, एक्स प्लस 30 प्लस एक्स प्लस 16 प्लस एक्स, ये टोटल कितना है 106 रुपये। कितने रुपये, 106 रुपये। तो 1 2 और 3, 3 एक्स प्लस 30 और 16 46 बराबर में 106। तो 3 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 106 में से अपन 46 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आएगा, 3x बराबर 60 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 बटा में 3, यानी कि 20। x का मान कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। तो c के बाद कितने रुपए, c को 20 रुपये मिले। कितने मिले, 20 रुपये। तो b को कितने मिलेंगे, तो 20 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36 रुपये। कितने रुपये, 36 रुपये। तो एक्स को ए को कितने मिलेंगे, तो 20 में 30 जोड़ेंगे तो ये आएगा 50 रुपये। कितने, 50। तो ए को मिले 50 रुपये, बी को मिले 36 रुपये और सी को मिले 20 रुपये। इस प्रकार से अपन रुपए निकाल सकते हैं। ये थे अपने सिक्कों के सवाल। सिक्कों से जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं वो अपन ने इस वीडियो के अंदर किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सवाल भी आपको समझ में आए होंगे। तो आप खुद भी कोशिश करना, अलग अलग तरीके से सवाल लेके टेलीग्राम पर आपको ऐसे ही सवाल मैं आपको दे दूँगा। आप खुद करने का प्रयास करना ताकि आपको और अधिक समझ में आए। खुद करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।